तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है उसमें। मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बहुत ज़्यादा डीप में जब इंटरमीडिएट का मैं क्लास लूँगा तो आपको मिलेगा उसका। चलिए एक सिंपल से एक ब्रीफ में इसको हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या और उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जो छोटे मोटे फार्मूले हैं वो उसको मैं आप दिखा दूंगा आपको, और बाकी जो बहुत डिटेल्स में तो मैं इंटरमीडिएट में उसको पढ़ाऊँगा, आपको इन्फॉर्म कर दूँगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। एक तो हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप लिया हुआ है, ये है आपका ट्रांसफार्मर। इसमें आप देख रहे हैं इधर भी है इधर भी है, तो मतलब इनपुट हम इधर दे सकते हैं, आउटपुट इधर से ले सकते हैं, तो बहुत मल्टी टाइपिंग है ये। तो मैं आपको सिंपल सा एक दिखाऊंगा लाके, अभी मिला नहीं मुझको। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि स्टैटिक डिवाइस है। इसमें कोई चीज़ मूवेबल नहीं है, मूव नहीं करता है। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि अब काम क्या करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करता है, और इसका वाइस वर्सा, मतलब कि लो को हाई भी कर सकता है। तो बेसिकली आपको ये वोल्टेज का ही हम देखेंगे, और करंट का भी आता है, सीटीपीटी तो होते हैं। तो इसमें हम वोल्टेज पर ज़्यादा वो करेंगे, फोकस करेंगे। तो इसका जो इसके पीछे जो लॉजिक या थ्योरी ये होता है कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल हमने अभी आपको कल दिखाया था, ये है आपका कॉइल। अगर हम इसमें कोई वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करें, वेरिंग मतलब कि उसका वेरी कर रहा हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमारे पास इसी है अल्टरनेट करंट। तो इसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, ये जो वेरी कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कुछ भी चेंज हो रहा है उसमें, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने फिक्स कर रखा है, जैसे 12 जो भी अपना 220 वोल्ट दे दिया, 220 वोल्ट हो गया। लेकिन उसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, इस पर तो आपको कंट्रोल नहीं है। अब अगर हम बगल में एक दूसरा रखते हैं तो क्या करता है कि इससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है, जानते हो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आप लोग खींचे होंगे उसमें। अगर ऐसे एक एन इसका है, पोल इधर यस है, तो एन टू यस हमेशा ये जाती है। आप खींचे होंगे उसमें जो है इंटर किसी क्लासेज में, 10th में भी लोग खींचते हैं। एन टू एस जो है ये वेरी करती है, ये एन टू एस जो है ये ट्रेवल करती है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो इसमें जनरेट हुआ प्राइमरी में, ये सेकेंडरी को इंड्यूस कर देगा। ये इसकी थ्योरी है, मतलब ये जो इसमें जनरेट हो रहा है ये सेकेंडरी में पहुंच जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके पीछे सीधा सीधा एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम किसी कॉइल में अगर लेते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाएगा, उससे लिंक हो जाएगा। तो जो ईएमएफ जनरेट होता है ईएमएफ ई का मतलब कुछ ज्यादा होना ही इसमें दिमाग लगाए, है क्या है कि वोल्टेज ही है। ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है ना ओपन सर्किट में, मतलब मैक्सिमम समझ लीजिए। ई इक्वल टू होता है माइनस एल डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और एन नंबर ऑफ टर्न।
तो अब इसी के बेस पर आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ है। चलिए मान लीजिए हमने इसमें जो ई जनरेट हुआ है, ई इक्वल टू हुआ माइनस ई, हम इसको प्राइमरी लिखते हैं, प्राइमरी जनरेट हुआ है, ई प्राइमरी इक्वल टू माइनस एन प्राइमरी डी फाइव बाई डी टी, और ई आपका सेकेंडरी जो जनरेट हुआ है इसके कारण इंड्यूस इसमें हुआ है, दैट इज माइनस एन एस, सेकेंडरी लिख देते हैं, डी फाइव बाई डी टी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा, मतलब ई पी अपान ई एस। ई पी लिखो या आपका वी पी लिख दो, वी मतलब कि वोल्टेज इन प्राइमरी अपान वोल्टेज इज सेकेंडरी, ई एस लिखो या वी एस लिखो, इक्वल टू आया एन पी अपान एन एस। एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड अपान नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। फैराडे लॉ से मैंने लिया था इसको। अब देखो अब इसका हम कैसे हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसको आप देख लो आराम से। चलिए जैसे मान लीजिए हमने प्राइमरी में लिया 200 वोल्ट, ये प्राइमरी आपका हो गया एन, अरे सही, प्राइमरी हमने जो है इन दिया है, ये प्राइमरी आपका हो गया, सेकेंडरी हो गया। दो 200 वोल्ट है, ये प्राइमरी का है, हमने इसमें 200 वोल्ट सप्लाई दे दी एसी की। अच्छा डीसी पर नहीं काम करेगा क्योंकि डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा उसमें। तो 200 वोल्ट हमने प्राइमरी को दे दिया है, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न है, चलो हमने 20 ले लिया, 20 टर्न है। हमें देखना चाहते हैं कि अगर इसमें मान लो कि 5 टर्न है, एन एस है आपका सेकेंडरी, तो इसमें वोल्टेज कितना जनरेट होगा, तो ये आपका हम चलो लिख देते हैं वी सेकेंडरी या ई सेकेंडरी, ई एस लिख देते हैं। तो ई एस इक्वल टू कितना हो गया आपका, ई एस या वी एस मतलब सेकेंडरी, एस मतलब सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, 200 इधर आएगा मल्टीप्लाई कर देगा इंटू 5 अपान 20, ये कट गया, 2 से कट गया 10 आएगा, 10 50 वोल्ट मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन कर दिया ना। अगर स्टेप अप कराना है तो हमको जो है इसको बढ़ा देना होगा, इसका नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा देने पड़ेंगे। जो इसमें जैसे मान लो इसमें 20 है और इसमें आपका 5 ही है, तो एक चौथाई हो जा रहा है। अगर 10 है इसमें 5 है तो आधा हो जाएगा, जैसे 200 वोल्ट दिए 100 वोल्ट मिलेगा। यही इसका वो है, सारा सिस्टम है, थ्योरी इसके पीछे ही है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आप लोग ट्रांसफार्मर बहुत सारे देखे होंगे, हर गली में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो एक तो स्टेप अप ऐसा हो गया ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप अप। इसका मतलब हो गया कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है जो कॉइल है, तो स्टेप अप हो गया। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब प्राइमरी में ज़्यादा है, तो इसका मतलब आउटपुट आपको कम मिलेगा, आउटपुट कम मिलेगा तो इसका मतलब वो स्टेप डाउन हो गया, मतलब वोल्टेज से आपको देखना है। तो एन पी अपान एन एस को एक नया नाम भी देते हैं, इक्वल टू आपका हो गया वी या वी पी या इसी के नाम ई पी अपान वी एस या इसी नाम लिख देते हैं ई एस, इक्वल टू इसको लिखते हैं के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो इसको बोलते हैं, नाम इसका है। मतलब अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, के की वैल्यू अगर 1 मान लो कि आपका 1 है, चलो पहले हम 1 पर ले लेते हैं। 1 पर ले लेने का मतलब क्या हुआ कि अब ये ना स्टेप अप कर रहा है ना स्टेप डाउन कर रहा है, मतलब दोनों का रेशियो जो है सेम आ रहा है।
और अगर ये 1 से ज़्यादा हुआ तो ईपी हमने अगर लिया ई प्राइमरी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एस इंटू, चलो हमने इसको ले लिया 2। अब यहाँ से आप ये देख लो स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। अब सीधी सी बात कि ईपी 2s के बराबर है, 2 ES के बराबर है। 2 ES होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अब ये वैल्यू जब ज़्यादा बड़ी है, ईपी ज़्यादा बड़ा है, ES छोटा है, इसका मतलब कि स्टेप डाउन हो रहा है। और अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो कुछ ना होता। अगर 1 से कम है, 1 से कम है मतलब कि जैसे 1/2 है, 1/2 देर आगे 2 EP इक्वल टू हो गया ES। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, ई सेकेंडरी बड़ा हो गया, तो ये स्टेप अप कर गया। तो यानी कि अगर के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, के की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और एक के की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में अब क्या हो गया, आपका स्टेप डाउन हो गया। लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन हो गया। और नहीं, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। देखो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें हमारा, अभी पहले मैंने 2 से पहले पहला वाला देखो। अब इसमें ईपी 2 ES के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ES छोटा है। तो जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ES आपका छोटा आ रहा है, ES छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि स्टेप डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। और लेस देन 1 है तो स्टेप अप हो गया है। ये दूसरे सर्किट ट्रांसफार्मर आते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब ये इसमें हम जो आप लोग देखे हुए ट्रांसफार्मर, हम लोग बहुत सारा देखे हुए हैं, तो उसमें कितनी तरीके के, एक तो आप देखे होंगे पावर ट्रांसफार्मर टाइप में, आपका जो है पावर ट्रांसफार्मर, पावर XCR लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर मतलब इसको शॉर्ट में से लिखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। इसको आप देखे होंगे जो बड़े बड़े जो है, जहाँ पे ये PGCIL में जब हाई टेंशन लाइन से जो लोअर में ले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, एक बहुत बड़ा उसमें वो क्या नाम है, इसकी कैपेसिटी होती है, जो बहुत हाई टेंशन लाइन भी यूज किए जाते हैं। दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप देखे होंगे, जहाँ आपका वोल्टेज डाउन होता है तो आप कहते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवा दो, तो जी साहब अपना चेंज ऑन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आमतौर पर क्या है कि जैसे वहाँ से जो हाई टेंशन लाइन से आई 33,000 किलो वोल्ट की KVA की, उसको जो है चेंज उसमें स्टेप डाउन करके हम ले आते हैं, और लोअर पर 33 पर ले आते हैं, और 11 पर ले आते हैं, 11 KV पर। लास्ट हमको चाहिए 220 पर। स्टेप डाउन करते करते ये फिर जो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका 220 वोल्ट पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है स्टेप डाउन करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पहले जैसे 33,000 पर आपका आया, तो उसको स्टेप डाउन करते करते हम ले आएंगे 220 वोल्ट तक, इस सबको डिजाइन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। नेक्स्ट आप इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे, जैसे आपका ये कभी अपना चार्जर कोई ख़राब हो तो ये मोबाइल चार्जर, उसको फोड़ोगे देखो उसमें एक ट्रांसफार्मर निकलेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो भी स्टेप डाउन है, वो 220 को कन्वर्ट करता है 5-6 वोल्ट में। एक यहाँ पर यूज हो गया, और बहुत सारे इसके हैं यूजेस। तो इंस्ट्रूमेंट में तो लगभग हर जगह लगा रहता है। एक नई इसमें चीज़ और है कि एक इफिशियंसी, आप लोगों को शायद ये 2 वर्ड हैं, एक कैपेसिटी होती है, दूसरा होता है इफिशियंसी। अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप मान लो एग्जाम देने जाते हो, तो आपके अंदर जो कैपेसिटी है, मान लो 100 नंबर का कोई है पेपर है, तो कैपेसिटी जो है आपका 100 है पूरा, मतलब आप कैपेबल हो 100 नंबर पाने के लिए। पाते कितना हो ये बताएगा उसका इफिशियंसी। मान लो 100 में आपने जो है 80 नंबर पा गए हो, तो 80 आपका आउटपुट हुआ, आउटपुट तो आपका 80 हुआ, और जो पूरा इनपुट था ये आपका 100 है,
यानी 80% आप कह सकते हो, 1/100 आपका परसेंटेज बन गया, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, इसी को बोलते हैं हम इफिशियंसी। इफिशियंसी को ऐसे ईटा सकते हैं, ऐसे करके आउटपुट। अब इसमें होता क्या है कि हम जो इनपुट पावर देते हैं, मतलब कि वोल्टेज है, करंट है, दोनों फ्यू इसमें फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उतना पावर हमको आउटपुट में नहीं मिलता है, ये केवल वोल्टेज को इंक्रीज करता है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड है पावर, वी आई कास फाई, फाई मतलब फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में। तो अब इसमें कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाया करते हैं, जैसे जो भी आप चीज़ भेज रहे हो, आप गाड़ी से मान लो पेट्रोल डला रहे हो, तो पूरा का पूरा आप जो है आउटपुट नहीं ले पा रहे हो, कुछ तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है और हीट अप का इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, या साउंड जनरेट होता है, वो सब आपके पेट्रोल से ही लेता है। ऐसे इसमें भी जो है क्या होगा, जैसे मान लिया आप वो ट्रांसफार्मर कहीं देखे हो आसपास, उसके देखो उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, साउंड। तो साउंड जो जनरेट हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स का जो आपस में कोलिजन हो रहा है उसके कारण होता है। टाइटली जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरफेसिंग सही नहीं है, जैसे मान ली प्राइमरी आपके है, सेकेंडरी आपके यहाँ पे है, तो अब अगर थोड़ा सा अगर अंतर आ गया तो कुछ फ्लक्स बाहर चली जाएंगी, इससे पूरा अटैच नहीं होगी, ऐसे भी फ्लक्स लॉस हो जाता है। एक है ईडी करंट लॉस होता है, और कॉपर लॉस पता लगा उसमें से जा रहा है, जो आपने सप्लाई दिया हुआ है एसी का, तो उसमें कॉपर के कारण उसमें हीट जनरेट होगी, I²RT। तो इफिशियंसी जो है लगभग इसका जो आता है ये करीब 90% प्लस रहता है, मतलब 94-95% ज़्यादा, जैसे ज़्यादा 100% नहीं जाता। ये लॉसेस कुछ बढ़ जाते हैं ना, कॉपर लॉस हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, हिस्टेरिसिस जानते होगे, अभी पढ़ाऊंगा उसको बहुत डिटेल्स में। तो ये इसमें इस तरह से लॉसेस होते हैं। इफिशियंसी मतलब कि टोटल कैपेसिटी क्या है, मतलब 100 नंबर, आप पाते कितना हो, 80 नंबर मान ले पाए हो, आपकी इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी का पावर कितना हुआ अपॉन प्राइमरी पावर कितना हुआ, ये इसका हो गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर का ये जो इस तरह से बना होता है, एक इधर जो है हम बाउंड कर देते हैं, इधर बाउंड और रैपिंग कर देते हैं कॉइल का, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, यहाँ पर दूसरा वाला, यहाँ पर हम जो है आउटपुट लेंगे। अब इसमें आप कुछ भी लगा दिए, बल्ब लगा दिए हो एसी वाला, तो बल्ब जल जाएगा, ये प्राइमरी का हो गया। और यहाँ पे ये जो है लैमिनेटेड कोर होता है, लैमिनेटेड कोर से, लैमिनेटेड मतलब है कि जैसे अगर हमारा ये पेपर है, तो हम इतना मोटा वो ले लें, कोई आयरन का वो ले लें, सीट ले लें। अब उससे बेहतर क्या होगा अगर हम इसको ऐसे पतली पतली पट्टियाँ ऐसे लगा दें, मतलब उसके बीच में से उसका कर्व कम करके, विड्थ कम करके, ऐसे कई उसमें पार्ट में से पत्तियाँ ले लें। अब फाइल्स को अगर मैं कर लेमिनेट करता हूँ, उसमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जैसे इसका सरफेस एरिया L/B निकालें, और पूरा अगर निकाले L/B वो करके 2LB + BH + HL, तो वो जो है उतना नहीं निकलेगा अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, जैसे 10 टुकड़ों में बांट दो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात, जो हीट का डिसिपिएशन होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब कोई चीज़ अगर आप फैला देते हो, जैसे चाय ही है, जल्दी हो रही है आपको ऑफिस जाने की, तो आप क्या करते हो, उसको फैला देते हो, या दूध ही मान लो 1 गिलास लिए हो, ऐसे पी रहे हो, ग्लास में जो है गर्म है ज़्यादा, उसको ठंडा जल्दी करना चाहते हो तो क्या करो, फैला दोगे, तो सरफेस एरिया बढ़ा दोगे। तो ऐसे ही फाइल बनाने से, अगर हम इतना मोटा कोई सीट है, अगर उसको फाइल अलग अलग कर दें, जो बुक है उसका अगर अलग पन्ना करने तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि हीट का डिसिपिएशन जो जनरेट हो रहा है I²RT, ये जो है आपका हीट का डिसिपिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, इसलिए इसमें लैमिनेटेड कोर होती है। इसके अंदर में मतलब बाई एयर भी जाएगा वो, लेकिन अगर आप कोई सॉफ्ट आयरन कोर इसमें डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगी। ये इसका मेन हो गया। एक ट्रांसफार्मर के है, एक इसमें मल्टीपल आउटपुट और इनपुट दिए गए हैं,
मल्टीपल आपको जैसे दो ही हमने इसमें दिखाया हुआ है, जो सिंपल वे यही है कि आपका इसमें एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट साइड हो गया। आप इसमें चाहो तो दो जगह ले सकते हो, जैसे यहाँ पर दो तीन आप यहाँ पर ले लिए, उसी अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलेगा, और आप यहाँ पर दो एक ले लिए, यहाँ उस अकॉर्डिंग मिलेगा। इस सारे से लिंक जनरेट ही रहेगा। तो आप इसको मतलब 20 बना सकते हो। जैसे आपने 100 ले लिया, उसको आप बांट सकते हो, उसमें 20 का, 10 का, 5 का, 2 का, जितना आप चाहो उतना वोल्टेज आपको मिलता रहेगा। हमारे ख्याल से एक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कोई और इस तरह से, जैसे एक वर्क उसका देख लेते हैं, थाइरिस्टर का, कि जो अच्छा एक सेल को लेके बड़ा हुआ है कि सेल जो है हमारा एक्टिव कंपोनेंट है वैसे, तो सेल को जो है एक्टिव में रख देते हैं। सेल मतलब ये बैटरी रीजन उसका है, उसमें पावर सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये क्लोज करते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। छोटा छोटा है कि वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने, एसी को ध्यान रखना इस चीज़ का, डीसी नहीं, क्योंकि डीसी में हमारा मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं, उसे वेरिएबल चाहिए हमको, चेंज होने वाला। तो ये हो गया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया है। अभी अब सबको क्या करेंगे, थोड़ा दो एक हम वो भी ये थोड़ा सा सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा दें, तो उसमें जो है एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बोल दें, फिर जो है कोई हम ऐसा प्रोजेक्ट ले आएंगे इसमें सारे का यूज एक साथ करके आपको दिखाएंगे किस तरह से सारे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।